चंद्रमुखी की रहस्यमयी कहानी। अंधेरी रात गांव के बाहर एक पुराना हवेली थी, जिसे चंद्रमुखी के नाम से जाना जाता था। यह हवेली हमेशा से ही रहस्यों से भरी रही थी। गांव वाले कहते थे कि इस हवेली में एक खूबसूरत लेकिन पागल औरत का आत्मा भटकती है। लोग रात में वहां जाने से डरते थे, क्योंकि चंद्रमुखी की कहानी में सच्चाई थी। एक दिन 4 दोस्तों आर्यन, सिया, नितिन और दीप्ति ने तय किया कि वे उस हवेली में रात बिताएंगे। उन्होंने सुना था कि हवेली में एक खजाना छुपा है और उनके लिए यह एक रोमांचक साहसिक कार्य होगा। हवेली में प्रवेश जब वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो रात का अंधेरा और भी गहरा हो गया। हवेली की दीवारें झुर्रीदार और दरवाजे चीखते हुए लगे। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य भयावह था। धूल धूसरित फर्नीचर और खिड़कियों के टूटे शीशे से हवेली की खौफनाक सच्चाई का एहसास हुआ। क्या तुम सब तैयार हो? आर्यन ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। बस आगे बढ़ो, सिया ने उत्साह से कहा। हवेली के अंदर घुसते ही उनके दिलों में एक अजीब सा भय भर गया। दीप्ति ने अचानक एक आवाज सुनी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। क्या तुमने सुना? उसने कहा। यह बस तुम्हारा वहम है, नितिन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। रहस्यमय घटनाएं जैसे जैसे रात बढ़ी, अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर खामोश चेहरे उभरने लगे और अचानक एक ठंडी हवा बहने लगी। उन्होंने महसूस किया कि जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। चलो, हमें इस खजाने को ढूंढना है, आर्यन ने कहा। वे हवेली के विभिन्न कमरों में खोजने लगे। अचानक एक पुराना संदूक उनके सामने आया। संदूक को खोलते ही एक चमकदार रोशनी बाहर आई। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, अचानक अंधेरा छा गया और एक साया उनके सामने आया। चंद्रमुखी का सामना साया एक खूबसूरत लेकिन खौफनाक औरत थी, चंद्रमुखी। उसकी आंखों में एक रहस्य था। तुम यहाँ क्या करने आए हो? उसने डरावनी आवाज में पूछा। हम खजाना ढूंढने आए हैं, आर्यन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज थम गई। यहाँ कोई खजाना नहीं है। यहाँ बस मेरी आत्मा है, चंद्रमुखी ने कहा। मैं इस हवेली में कैद हूँ और तुम मुझे मुक्त कर सकते हो, सिया ने पूछा। तुम्हें क्या चाहिए? बस एक सच्चा दिल, चंद्रमुखी ने कहा। लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। अगर तुमने मेरा विश्वास तोड़ा तो तुम सभी यहाँ फंस जाओगे। परीक्षण। चंद्रमुखी ने चारों को 3 परीक्षण देने का निर्णय लिया। पहले परीक्षण में उन्हें अपनी सच्चाई साबित करनी थी। वे सभी अपनी सबसे गहरी डर और राज साझा करने लगे। दूसरे परीक्षण में उन्हें एक कमरे में घुसकर अपनी साहसिकता साबित करनी थी। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, वहां अचानक दरवाजे बंद हो गए। अंधेरे में चंद्रमुखी की हंसी सुनाई दी। तीसरे परीक्षण के लिए उन्होंने अपने डर का सामना करना था। दीप्ति को अपनी मां की याद आई, जो उसे हमेशा सही रास्ता दिखाती थी। उसने चंद्रमुखी से कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हें स्वतंत्र करेंगे। चमत्कारिक अंत। दीप्ति की बात सुनकर चंद्रमुखी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। तुमने मुझे विश्वास दिलाया। अब मैं तुम्हें एक उपहार दूंगी, उसने कहा। तभी एक अद्भुत रोशनी चारों ओर फैल गई। हवेली के दीवारें चमकने लगीं और चंद्रमुखी का आत्मा धीरे धीरे हल्का हो गया। अब मैं मुक्त हूँ, उसने कहा। तुम्हारे सच्चे दिल ने मुझे वापस जीवन में लाने की ताकत दी। हवेली अचानक बदलने लगी। चारों दोस्तों ने देखा कि खजाना सच में वहां था, सोने के सिक्के और अनमोल रत्न। लेकिन चंद्रमुखी ने कहा, यह तुम्हारा है, लेकिन इसे अच्छे कामों में लगाना। वापसी। जैसे ही उन्होंने हवेली से बाहर कदम रखा, रात की भयावहता कहीं खो गई थी।
अब वहां केवल शांति और आस्था थी। चंद्रमुखी की आत्मा की कृपा से वे सभी सुरक्षित घर लौट आए। गांव में उन्होंने अपनी कहानी सुनाई और चंद्रमुखी की यादों को जीवित रखा। अब चंद्रमुखी एक किंवदंती बन गई थी, एक आत्मा जिसने सच्चे दिल वालों को उसकी ताकत दी।